आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। गोरक्ष पीठ में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समारोह कल समारोह पूर्वक हो गया। व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा हरिधाम गोपाल पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य महाराज कर रहे थे। इस महोत्सव में पूरे देश से साधु संत शामिल हुए। गोरक्ष पीठ के महंत सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यासपीठ का पूजन अर्चन किया। देखिए क्या कुछ कहा समारोह के समापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज के प्रति आयोजन समिति की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पावन कथा के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पिछले एक सप्ताह से गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को और मीडिया के माध्यम से भी हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण इस बात का कि कथा व्यास पर बैठा हुआ व्यक्तित्व कौन है। हमारे इस वर्ष के श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के कथा व्यास अयोध्या धाम से श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज ने इस गुरुतर दायित्व को अपने ऊपर लेकर के पिछले 7 दिनों से युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित होने वाले इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम को और भी गरिमापूर्ण बनाने का काम किया है। हमारे कथा व्यास की जो परंपरा है, उनके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी महाराज, इस पीठ के साथ उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था और उनका सानिध्य हम लोगों को कई दशकों तक प्राप्त हुआ, कई दशकों तक प्राप्त हुआ। और वे यहां के हर कार्यक्रम में सहभागी बनते थे। जगत गुरु की पीठ पर विराजमान होने के बावजूद भी वही सहजता, वही सरलता, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और उसकी परंपरा के प्रति, श्री राम जन्मभूमि अभियान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता असंदिग्ध थी। और अपने पूज्य गुरुदेव की इस परंपरा को उसी निष्ठा के साथ, उसी धैर्य और उसी गरिमापूर्ण तरीके के साथ आज जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी ने निर्वहन किया। और आज इस पीठ पर उन्होंने पिछले 7 दिनों से इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से
लाखों लोगों को यह अवसर प्रदान किया कि इस अवसर पर इस पावन कथा का आनंद, उससे प्रेरणा और उससे प्रकाश अन्य सभी लोग ले सकें। ये सचमुच अभिनंदनीय है। भक्तजनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत की ऋषि परंपरा इस बात का उद्घोष करती है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना, क्योंकि ये पावन कथा का आयोजन ज्ञान से जुड़ी हुई, भक्ति से परिपूर्ण और जीवन के रहस्यों को उद्घाटन करने वाली इस प्रकार की पावन कथा का श्रवण करने का आनंद दुनिया के अंदर किसी भी अन्य मत, मजहब और संप्रदाय में प्राप्त नहीं होता जो सनातन धर्म के अंदर प्राप्त होता है।